बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें दिल के इरादे और संजीदगी के साथ बात करना भी हकीकत है और हंसी मजाक के तौर पर कहना भी हकीकत ही के हुक्म में है। निकाह, तलाक, रजत। तशरीह मतलब ये कि अगर किसी ने हंसी मजाक में निकाह किया या इसी तरह हंसी मजाक में बीवी को तलाक दी या मुतल्लका बीवी से हंसी मजाक में रजत की तो शरीयत में ये सब चीज़ें वाक़या और मुतबर होंगी। यहाँ यानी निकाह मुनक्कद हो जाएगा, तलाक पड़ जाएगी और रजत हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि ये तीनों चीज़ें इस्लामी शरीयत में इतनी नाजुक और गैर मामूली अहमियत की हामिल हैं कि इनके बारे में हंसी मजाक की गुंजाइश ही नहीं रखी गई है। इनके बारे में जो कुछ आदमी की ज़ुबान से निकलेगा इसको हकीकत और संजीदा बात ही समझा जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझना चाहिए कि इस्लामी शरीयत में ये मैदान ही हंसी मजाक का नहीं है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरतों को तलाक नहीं देनी चाहिए? अल्लाह ये कि इनका चाल चलन मुश्तबा हो। अल्लाह ताला इन मर्दों और औरतों को पसंद नहीं करता जो जायका चखने के शौकीन और होगर हों। तशरीह हदीस के आखिरी जिसका मतलब ये है कि वो मर्द अल्लाह की मोहब्बत और पसंदीदगी से महरूम है जो बीवी को इसलिए तलाक दे कि इसकी जगह दूसरी बीवी लाकर नया जायका चखे। इसी तरह वो औरतें भी महरूम हैं जो इस गर्ज से शोहरों से तलाक़ें लें कि किसी दूसरे मर्द की बीवी बनकर नया मज़ा चखे। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शोहर से किसी सहत तकलीफ़ के बगैर तलाक का मुतालबा करे इस पर जन्नत की खुशबू हराम है। तशरीह इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर किसी औरत को किसी मर्द के साथ रहने में कोई वाकई ज़्यादा तकलीफ़ हो और वो तलाक तलब करे तो इसके लिए ये वईद नहीं है। हाँ, अगर बगैर किसी बड़ी तकलीफ़ और मजबूरी की तलाक चाहेगी तो ये इसके लिए सख्त महरूमी और गुनाह की बात होगी। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी उम्मत पर जिन बलाओं के आने से डरता हूँ इनमें सबसे ज़्यादा डर की चीज़ हवा और तूलुल अमल है। हवा से मराद यहाँ ये है कि दीन व मज़हब के बारे में अपने नफ्स के रुझानात और ख्यालात की पैरवी की जाए और तूलुल अमल से ये है कि दीनवी ज़िंदगी के बारे में लंबी लंबी आरज़ुएँ दिल में परवरिश की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो बीमारियों को बहुत ज़्यादा खौफनाक बतलाया और आगे इसकी वजह ये इरशाद फरमाई कि हवा तो आदमी को कबूल हक़ से मान्या होती है, यानी अपने नफसानी रुझानात और ख्यालात की पैरवी करने वाला कबूल हक़ और इत्तबाए हिदायत से महरूम रहता है। और तूलुल अमल यानी लंबी लंबी आरज़ुओं में दिल फंस जाना आखिरत को भुला देता है और इसकी फ़िक्र और इसके लिए तैयारी से गाफिल कर देता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया दम बदम चली जा रही है, गुज़र रही है, कहीं इसका ठहराव और मकाम नहीं और आखिरत उधर से चल पड़ी है, चली आ रही है और इन दोनों के बच्चे हैं, यानी इंसानों में कुछ वो हैं जो दुनिया से ऐसी वाबस्तगी रखते हैं जैसी वाबस्तगी बच्चों को अपनी माँ से होती है और कुछ वो हैं जिनकी ऐसी ही वाबस्तगी और रगबत बजाय दुनिया के आखिरत से है। बस ऐ लोगों, अगर तुम कर सकते हो तो ऐसा करो कि दुनिया से चिमटने वाले के बच्चे ना हो बल्कि इस दुनिया को दारुल अमल समझो। तुम इस वक्त दारुल अमल में हो, यहाँ तुम्हें सिर्फ मेहनत और कमाई करनी है और यहाँ हिसाब और जज़ा सज़ा नहीं है और कल तुम यहाँ से कूच करके दारे आखिरत में पहुँच जाने वाले हो और वहाँ कोई अमल ना होगा बल्कि यहाँ के अमाल का हिसाब होगा
اور ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔